आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको दंग कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो गजब की वैल्यू ऐड करने वाली है आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दो इंसानों के एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार होने का चांस सबसे ज्यादा कब होता है? अब आप कहोगे कि जब भी दो इंसान एक दूसरे को पहली बार मिले या पहली बार देखें। नहीं दोस्तों, नफ्सियात के मुताबिक दो इंसानों के आपस में प्यार में गिरफ्तार होने के चांस सबसे ज्यादा तब होते हैं जब वो दोनों एक दूसरे से किसी खतरनाक सिचुएशन में मिलते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो दोनों गैर महफूज या डरे हुए हों और वहां से बाहर आना चाहते हों, या दोनों को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत हो। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि ऑपोजिट जेंडर के लोग ही एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, फिजिकली ये बात काफी दुरुस्त है। लड़का और लड़की ऑपोजिट जेंडर की वजह से ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली लोग एक दूसरे की तरफ तब ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जब उन दोनों की सोच और अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होती है। यानी हम जिस तरह से सोचते हैं, अगर सामने वाला भी बिल्कुल उसी तरह से सोचता है हर चीज के बारे में, तो हम एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि ज्यादातर वही लोग सिंगल रहते हैं जो किसी एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टनर्स ट्राई करने की बजाय, यानी नए लोगों से मिलने की बजाय ये सोच लेते हैं कि बस मुझे कोई मेरी पसंद का पार्टनर मिल जाए और फिर मैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा सिंगल होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको बारिश की आवाज सुनना पसंद होता है। बारिश तो तकरीबन सबको पसंद होती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें बारिश की बूंदों की आवाज सुनना भी पसंद होता है। तो साइकोलॉजी का इस बारे में कहना है कि जिन्हें बारिश की आवाज पसंद होती है उन्हें छोटी छोटी बातें बहुत परेशान करती हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसे लोग हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं, हर छोटी बात को कुछ ज्यादा ही महसूस करते हैं और परेशान हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों व्हाट्सएप पर या किसी भी ऐप पर आप चैट तो करते ही होंगे अपने दोस्त या किसी और करीबी इंसान से, तो आपको कभी हम रिप्लाई मिला है? यानी सामने वाले ने कभी हम रिप्लाई किया आपको? तो नफ्सियात के मुताबिक अगर आप अपने किसी भी करीबी से चैट में कोई जरूरी बात कर रहे हो और सामने वाले का जवाब हम में आए, तो इसके दो मतलब हैं। पहला, वो आपसे बोर हो गया है और उसे ना आपकी बातों में इंटरेस्ट है और ना आप में। दूसरा, वो आपकी किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है या गुस्सा आया है उसे। अगली बार ध्यान रखना दोस्तों जब आप चैट कर रहे हो किसी से। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है या आपकी कहीं मीटिंग है या कोई इंटरव्यू है और आप थोड़ा नर्वस हो, कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हो, तो उस जगह पर आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करें? तो दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना चाहिए। इससे आपका ब्रेन और हार्ट रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे आपका स्ट्रेस और टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगा और आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कई बार लाइफ में कोई चीज या कोई इंसान हमें बहुत हर्ट कर देता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज या किसी इंसान से हर्ट होने के बाद भी मुस्कुरा देते हैं और ये सब साइड पर रख के हल्के फुल्के हो जाते हैं, भले आपको थोड़ा खराब लग रहा हो अंदर से, फिर भी आप थोड़े से खुश हो जाते हैं किसी अच्छी चीज को याद करके, तो वाकई में आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। यानी आप एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक तरफ आपकी हालत खराब है और आपने स्माइल की हो? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप जो ये साइकोलॉजी की वीडियोस देखते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी का यूज हर दिन हर फील्ड में सभी लोग जाने या अनजाने में कर रहे होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आजकल एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है, जो इंसान के इमोशंस को टच करती हैं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट जानबूझकर बनाई जाती हैं ताकि आप वो प्रोडक्ट खरीद सकें। इसके अलावा साइकोलॉजी की मदद से आप किसी भी मजबूत इंसान को कमजोर और कमजोर को मजबूत कर सकते हैं। साइकोलॉजी की मदद से इंसान सच बोल रहा है या झूठ, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। इसकी मदद से इंसान की खराब आदतें सुधारी जा सकती हैं। यहाँ तक कि जानवरों के रवैयों को भी साइकोलॉजी के जरिए समझा जा सकता है। इस तरह दोस्तों लगभग सभी जगह इस्तेमाल होता है साइकोलॉजी का। फैक्ट नंबर 9,
दोस्तों आपने साइकोलॉजिकल अटैक के बारे में यकीनन नहीं सुना होगा, तो जनाब ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसमें इंसान के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से उसके इमोशंस का पता लगाकर उसकी सबसे बड़ी इमोशनल कमजोरी पर अटैक किया जाता है। इसे ही साइकोलॉजिकल अटैक कहते हैं। सीधे अल्फाज में कहें तो इंसान के जज्बात के साथ खेला जाता है, यानी किसी इंसान पर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का यूज करके उससे वैसे काम करवाए जाते हैं जैसे कोई चाहता है। कोई फिजिकली भले ही कितना ताकतवर इंसान क्यों ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल अटैक के सामने वो इंसान लाचार हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, नार्सिसिस्ट। दोस्तों ये लफ्ज साइकोलॉजी में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक तरह का बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को या किसी दूसरे इंसान को कैसा फील हो रहा है और उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। ये बस यही सोचते हैं कि सब लोगों को उनके साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दूसरों के साथ ये जरा सी बात पे बुरा सलूक कर दें, इन्हें बुरा फील नहीं होता और ना ही पछतावा। यानी ये लोग पूरी तरह से खुदगर्ज होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।